सिंधी समाज एक समाज जिसने अपना कोई राज्य नहीं, जिसने अपना वतन खो दिया, जिसकी आबादी मुश्किल से 50 लाख के आसपास है, फिर भी आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में उनका सम्मान है। आखिर सिंधियों में ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया की सबसे सफल, सबसे भरोसेमंद कौमों में से एक माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे वह कहानी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्य जीवन का आकार ले रहा था, तब सिंध की धरती पर सुव्यवस्थित नगर बस चुके थे। सीधी सड़कें, बेहतरीन जल निकासी, नापतोल की पैमाने, नापतोल की व्यवस्था, व्यापार के प्रमाण। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, यह आधुनिक सिंधु सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता यहीं से एक सोच जन्मी जो सीमाओं से बड़ी थी। फिर इतिहास ने करवट ली, सदियां बीतती गई, राजा बदलते गए, सल्तनतें बदलती रही, लेकिन सिंध की आत्मा नहीं बदली। क्यों? क्योंकि उस धरती ने ऐसे संत दिए जिन्होंने लोगों को बांटना नहीं, जोड़ना सिखाया। संत जिन्होंने समाज की आत्मा गढ़ी। संत भगवान झूलेलाल। जब धार्मिक दबाव बढ़ा, धार्मिक भय का समय था, तब झूलेलाल आशा की एक किरण बनकर उभरे। उनका संदेश साफ था, सत्य, आस्था और सत अस्तित्व। आज भी चेटीचंड एक पर्व नहीं, एक पहचान है, एक संस्कार है। संत कंवर राम, वह मंच पर जब खड़े होकर सिर्फ भजन गाते थे तो लोग कहते हैं अभी भी कि उनकी वाणी सीधे दिल तक पहुंचती है। वे अमीर गरीब में भेद भी नहीं करते थे। उनकी सबसे बड़ी पूजा मानव सेवा थी। स्वामी टेऊराम, जिन्होंने प्रेम प्रकाश का दीपक जलाया, सीधा संदेश दिया, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। अब बात करते हैं साधु टी.एल. वासवानी की। उन्होंने कहा, किसी राष्ट्र की महानता इस बात से नहीं नापी जाती कि कितना वह शक्तिशाली है, बल्कि इस बात से की जाती है कि वह कितना करुणामय है। उन्होंने शिक्षा, नारी सम्मान और जीव दया को जीवन का सबसे बड़ा आधार बनाया। दादा जे.पी. वासवानी, जिन्होंने दुनिया भर में जाकर सिर्फ सिंधियों को नहीं, पूरी मानवता को सबसे जोड़ा। अब बात करते हैं संत हिरदाराम साहिब की। ये सिंध के नवाबशाह जिले के बिरवा गांव में 1906 में जन्मे थे। उनका मूल नाम श्री रामचंद्र था। बाद में वे बाबा हरिराम के शिष्य बने और संन्यास लेकर संत हिरदाराम साहिब कहलाए। विभाजन के बाद वे भारत आए और अंततः भोपाल के बैरागढ़ में बस गए। उनकी सेवा कार्यों और प्रेरणा से यह क्षेत्र बाद में संत हिरदाराम नगर से जाना जाने लगा। उनकी प्रेरणा से शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज के कई संस्थान स्थापित हुए। संत साईं चांडूराम साहब की बात करते हैं। संत साईं चांडूराम साहब साईं आसूराम साहब के पुत्र थे। कम आयु में ही उन्होंने गुरु परंपरा की जिम्मेदार संभाल ली। बाद में वे भारत आए और लखनऊ में शिव शांति आश्रम के प्रमुख बने। उनका जीवन सेवा, सत्संग और सिंधी संस्कृति के संरक्षण को समर्पित रहा। उनके लाखों अनुयायी भारत और विदेशों में है। 2025 में उनका निधन हो गया। देश ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं सन 1947। फिर इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय। विभाजन। एक रात में घर छूट गए, मंदिर छूट गए, दुकानें छूट गई, खेत छूट गए, खलिहान छूट गए, यादें छूट गई। धर्म की खातिर पूरा समाज सिंध से खाली हाथ निकला। सब कुछ छूट गया, पहचान छूटी, लेकिन एक चीज नहीं छूटी, वो थे संस्कार। लाखों सिंधी खाली हाथ भारत आए। किसी के पास जमीन नहीं और न ही रोजगार। नए शहर थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी,
लेकिन था, एक ईमान था, मेहनत थी और हार न मानने का साहस था, जुनून था। दुनिया ने देखा, चमत्कार देखा। दुबई, सिंगापुर, बंबई, न्यूयॉर्क, आज भी दुनिया के कई 100 से अधिक देशों में सिंधी समाज व्यापार, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, आईटी और समाज सेवा में अपनी पहचान बना चुका है। समाज सेवा तो सिंधी समाज के रग रग में भरी हुई है। उनकी सबसे बड़ी पूंजी आज भी पैसा नहीं, विश्वास है। जब अगली बार कोई पूछे सिंधी कौन है, तो इतना मत कहना कि वे अच्छे व्यापारी हैं। कहिए वे उस सभ्यता की विरासत है जिन्होंने दुनिया को संगठित नगरों का सपना दिखाया। वे उन संतों के उत्तराधिकारी है जिन्होंने इंसान को इंसान समझना सिखाया, मानवता सिखाई। वे उस समाज के लोग हैं जिन्होंने अपना घर खोया, जमीन खोई, जायदाद खोई, व्यवसाय खोया, लेकिन अपना चरित्र नहीं खोया। और यही कारण है कि सिंधी सिर्फ समुदाय नहीं, जीवित सेवा और विश्वास की एक जीवित परंपरा है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, इतिहास इन लोगों के चरित्र में लिखा गया है। और सिंधियों का इतिहास पत्थरों में नहीं, पीढ़ियों के संस्कार में आज भी जिंदा है। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। जय श्री राम, जय झूलेलाल। सब सुखी रहें, सब आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।